हेलो बच्चों, वीडियो के पहले भाग में हमने पढ़ा काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। अब आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए शब्दार्थ। गुड़धानी। गुड़धानी का मतलब गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। टेरते माने पुकारते। 10 तपा यानी तपते 10 दिन। पखवाड़ा यानी 15 दिन की अवधि। ढोंग ढंगर यानी पशु। सतिया माने स्वास्तिक चिन्ह। अर्ध माने जल चढ़ाना। अरवा चावल ऐसा चावल जिससे धान को बिना उबाले निकाला गया हो। हर छठ यानी जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्यौहार। भूजा यानी भुना हुआ अन्न। और किलापस्त यानी हार जाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर देखिए। लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते हैं तो वे इन्हें मेढक मंडली कहते हैं। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी क्योंकि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए यह इंद्र सेना थी। राइट। प्रश्न नंबर 2 देखिए। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार सही ठहराया? उत्तर देखिए। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1। किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। नंबर 2। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। नंबर 3। जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूँ खेती में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ मिल सके, ठीक उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए। पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर देखिए। गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सकें। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसीलिए हमें गुड़धानी भी दो। प्रश्न नंबर 4। गगरी फूटी बैल पियासा से लेखक का क्या आशय है? अथवा गगरी फूटी बैल पियासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे और गगरी फूटी बैल पियासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग होता है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोत कर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से ना हो यह नहीं हो सकता। सेना के इस खेल में बैलों के प्यासा अनेक बात मुक्त हुई।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर देखिए, गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्तियाँ हैं। ये हमारी जीवन की आधार हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों को धारित्री बताकर उनकी पूजा करता है ताकि इनकी कृपा बनी रहे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर देखिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती हैं। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थीं, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती हैं। लेखक उन तर्कों को काट नहीं दे पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट भी हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और समाज का ढांचा बिखर जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश, उसके बाद कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ और अंत में प्रश्नोत्तर लिख करके अपने वर्क को पूरा करें। धन्यवाद।